हेलो एवरीवन। साल 2025 में 25 मार्च को पापमोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। पापमोचनी एकादशी का मतलब है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी के दिन किसी से बुरा या झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू होगी और इसका समापन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर होगा। पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च को सुबह 6:17 से 8:45 तक किया जा सकता है। एकादशी व्रत दो तरीके से किया जाता है, निर्जला या फलाहार। अपने स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए आप फलाहार या निर्जला व्रत जैसे भी रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि को सिर्फ एक बार भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। और एकादशी को व्रत रखते हैं तो व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और द्वादशी को व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। उस पर तुलसी पत्र जरूर होने चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो आप व्रत के लिए भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा। तो भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और उस पर तुलसी दल जरूर रखें। भोग लगाने के बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में बांटें। ऐसा करने से कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है और धन की समस्या नहीं आती है। इसके अलावा बच्चों की तरक्की के लिए पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं। इस दिन से यानी कि एकादशी से डेली 12 दिनों तक चंदन घिसकर अपने बच्चों के मस्तक पर लगाएं। ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चों का पढ़ाई में ध्यान लगेगा और भविष्य में बच्चों की तरक्की जरूर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।